मतलब तो कुछ बताया नहीं हो ज्यादा, क्लास में रिकॉर्डिंग नहीं कर। हाँ, 15 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर हो जाएगा, 16 नंबर क्वेश्चन। 10A दिया है, सब निकालो, यहाँ पर रख दो, वैल्यू आ जाएगा आंसर। डाउट है किसी को 16 में? 34 को सवाल है केवल इसी के ऊपर, रेशियो के ऊपर। अभी हम लोग आधा पे नहीं पहुंचे। 17 देखिए तो 17 एनसीईआरटी तो बना दिए होगे, कहिए ना। ये बन गया होगा, 7 नंबर बुक का क्वेश्चन है, बनाए होगे आप लोग। इसका तो बनाए हो ना भाई, 7 नंबर क्वेश्चन बुक का है। वही तो बोल रहे हैं, एग्जाम्पल वगैरह सब बनवा दिए आप लोगों को। हाँ हाँ हाँ, वही था वही। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर। अल्फा में दिया है, सेम क्वेश्चन आ गया फिर से। वेरीफाई करना है ये दोनों वैल्यू, एलएचएस लो, एक बार आरएचएस लो, रख दो यहाँ पर, देखो आंसर आ जाएगा। तो इसको आइडेंटिटी से प्रूव नहीं करना है, सीधे रखकर वेरीफाई करते हैं। हो जाएगा। मुझे पता है गाड़ी आप लोगों का कहाँ पे जाकर रुकेगा, ब्रेक लगाएगा, देखिएगा। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर। ये सब आरडी शर्मा के क्वेश्चन देख लो। साइन थीटा दिया है, सारा कॉस टेन सब निकाल लो, रख दो यहाँ पे, वैल्यू आंसर आ जाएगा। यहाँ पर रख कर इसका वैल्यू आंसर ला दो। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स से आगे नहीं पूछे जाते, 2 नंबर का आता है मैक्सिमम। 20 देखिए, 20 नंबर सवाल, सेम क्वेश्चन है। राइट एंगल बी पे है, रेशियो किसका दे रखा है, ए बी टू ए सी। अब बताओ, अगर ये वाला ट्रेंगल है हमारा, तो ए बी टू ए सी किसका रेशियो होगा, ए बी टू ए सी। ये कौन सा होगा ए बी टू ए सी? ये दे रखा है, वैल्यू रखिए यहाँ पे, ए बी का मान है। हाँ, ए बी है 1, देखो ये ए बी हो गया आपका 1, और ए सी है आपका √2, ये आपका हो गया √2। वहां से आप ए सी निकाल लो, और साइन को सबका वैल्यू निकाल लो, यहाँ पर रेशियो दे रखा है, एक्स मल्टीप्लाई करके, यहाँ सब कैंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो किए हैं हम लोग क्लास में भी। अब बाकी यहाँ पर सब सब करो क्या, वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर बस ए ही में दे रखा है एंगल, तो अच्छा है। सी में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होता, वहां से भी निकालते, लेकिन बस ए में दे रखा है। तो बनाइएगा, बन जाएगा बड़ी बड़ी आराम से, ज्यादा इसमें कुछ नहीं। 21 देखिए, 21 नंबर सवाल। राइट एंगल सी पे है, एंगल ए बराबर एंगल बी है। तो बताओ ए और बी कितने का एंगल होगा? 45 45। तो क्या कॉस ए कॉस बी बराबर होगा? कॉस बराबर होगा, होगा नहीं जी? कॉस 45 डिग्री या कॉस 45 बराबर होगा। क्या टेन 45 बराबर होगा? हाँ बिल्कुल बराबर होगा, दोनों वन वन आएगा। हो जाएगा। बाकी बुक में बनाया होगा इसको दूसरे तरीके से, इसको बनाया ही है, यहाँ पे कुछ और लिख लिख कर बनाया होगा। साइड बराबर माने एक्स मान लिया, उसको वहां से बना लिया, देखो बीसी बराबर एसी बराबर एक्स मान लिया बराबर साइड को, और फिर बनाया। तो ऐसे भी एंगलों मान के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर देखिए, तो 22 नंबर सवाल। एनसीईआरटी का है तो बनाए हो गए आप लोग, बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का। एनसीईआरटी देखो लिखा हुआ है, ये बनाए होगे तो इसको बताने की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी को मैंने आप लोग को एग्जाम्पल वगैरह सब करा दिया है। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर। 16 cot A = 12। बताओ cot A कितना हो गया, यहाँ से cot A लिखा है 12/16 मान 3/4 कटाकर। अब सब यहाँ से बाकी सब निकाल दो, साइन कॉस सब यहाँ पर रख देना, आंसर आ जाएगा। किसको डाउट है इसमें बताइए, 23 में? श्रेया कुमारी कुछ बोल नहीं रही हो, श्रेया क्लास में हो? श्रेया क्लास में है जी? नहीं है? श्रेया क्लास में नहीं है, शुरू में आई थी ना श्रेया, नियासा भी चली गई है।
नहीं, ऐसा तो है क्लास में, श्रेया नहीं है। और उसके कौन मामा है, बोलते हैं कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है ये सब लोगों को? अनामिका स्क्रीन दिख रहा है मेरा? नेट स्लो गइल बा। नो इंटरनेट। बच्चे स्क्रीन दिख रहा है मेरा? चलो अब दिख रहा है, अब दिख रहा है स्क्रीन ना? चलो स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको अभी ला रहा हूँ। अभी नेट भागा हुआ था तुरंत, वापस आ गया है। एक मिनट। अब देखो तो अब स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? ठीक है, ये 16 नंबर बन जाएगा ना? देखो तो, सॉरी 23 नंबर सवाल बन जाएगा, ये बनेगा। बताइए 23 नंबर बनेगा? 23 नंबर सवाल। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 देखिए, 24 नंबर सवाल। 24 10 अल्फा हो जाएगा 4/5, बाकी साइन अल्फा कॉस अल्फा निकाल दो, एलएचएस आरएचएस प्रूव कर दो बराबर। 24 हो जाएगा। हो जाएगा ना 24? बताओ जी पवन, दीपांशु, अनिकेत। ठीक, 25 बताइए, 25 ये भी हो जाएगा। तो अभी तक जितने क्वेश्चन थे वो सब ऐसे क्वेश्चन थे आर डी शर्मा के अनुसार जिसमें माइंड नहीं लगाना पड़े। अब बोल रहा है कि हम ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पर लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल लगेगा, जहाँ पे मैंने हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए तो एक बार सब लोग। कुछ नहीं है भाई, अभी भी वही है। देखो 10 का मान दिया है, तो मैं साइन कॉस कुछ भी निकाल सकते हो। पी हो जाएगा आपका √2 - 1, बी हो जाएगा 1, वहां से एच निकाल लो, आप साइन है कॉस निकाल दो वहां से मल्टीप्लाई करके। बताइए बनेगा? कुछ नहीं, थोड़ा सा लेंदी दे दिया है। जैसे 10 का मान देता 3/4, तो आराम से बन जाता है। बोला √2 - 1/1 ले लो, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा √2 - 1, बेस हो जाएगा 1, हाइपोटेनस वहां से निकाल लो। डायग्राम बना के इसने एसी बोल रखा है। और जब तीनों साइड पता चल गया, साइन कॉस का वैल्यू निकाल कर वहां पर बोला ये प्रूफ कीजिए उसको, तो साइन ए कॉस एल से लिख कर निकालना, वहां से रखना, गुणा करके उतना आ जाएगा। किसी को डाउट है 26 में? बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 27 देखिए।
कॉट भी दिया है तो वहां से टेन भी साइन भी सब निकाल सकते हो, सेक भी वगैरह। एलएचएस और आरएचएस लिखकर प्रूफ कर दो। हो जाएगा। बाकी सब लोगों से पवन, अनिकेत, प्रिंस तो है नहीं, श्रेया 60 भी क्लास में नहीं है। टेंथ भवन कहाँ है? 27 हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखिए तो। हाँ देखो, ए बी से घबराओ मत है। ए बी क्या करेंगे ये सब? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, पी का मान दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच का मान दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायग्राम में रखो ना, क्या दिक्कत है? ये भी निकाल दो पाइथागोरस रख कर इसमें। अब घबराना नहीं कि इसका भी पता नहीं कागज बार बनेगा कि नहीं। अरे कुछ नहीं है, सब बन जाएगा। इसमें रखो, यहाँ पे सॉल्व करो, 2ab आ जाएगा ए बी का मान। तो आप लोग एक तरह से, मैं देखो सवाल सब बन जाएगा, एक बार गो थ्रू हो जाओगे ना आप लोग, तो अगर आगे से सवाल आएगा तो आप लोग डरोगे नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आरडी सर से थोड़ी कोनो पहाड़ और पूछ दिया। एनसीईआरटी बना ली हो तो आरडी सर में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर बढ़िया से पढ़े हो तो। लेकिन दिक्कत कभी नहीं होगा ना, जब एक बार तुम लोग गो थ्रू कर लो। अगर एक बार नहीं घूम कर आए हो और अचानक से सवाल आए तब दिक्कत होगा। बताइए 28 नंबर बनेगा सवाल सब लोगों से? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर निकलने आता है ना। ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे, ए का पावर 4 आएगा, बी का पावर 4, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। किसी को डाउट तो बताओ, तो बता देंगे इसको। बाकी बनाया हुआ है यहाँ पर, देख आप देख भी सकते हैं। आगे देख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, फिगर 9.30 कहाँ पे है? 9.30, 9.30 से नीचे दे रखा डायग्राम, ये रहा 9.30। देखो बच्चों, है 9.30 फिगर है, ये वाला। यहाँ पे 90 का एंगल है, 3 4 है, तो AC निकाल सकते हैं यहाँ से। AC 5 आ जाएगा। 6 और 4 है, तो यहाँ से ये वाला साइड निकाल दो। और बाकी इसी में साइन कॉस सब घुमा घुमा कर पूछा होगा। ये आराम से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा इसको बना कर बन जाएगा। हमारे क्वेश्चन नंबर 30 पे AD बराबर DB दिया हुआ है। देखो डायग्राम ये रहा है इसका 30 का। एक बार देखिए सब लोग इसको, AD बराबर DB दिया हुआ है। जितना A से D है उतना B से D है। इसका स्क्रीन पे ले ले क्या? एक मिनट। अब देखिए सब लोग, देखो इस डायग्राम में, देखो इस डायग्राम में जितना A से D है उतना है B से D है। ठीक है, एंगल B पे राइट एंगल है, साइन कॉस वगैरह सब निकालना है। साइन कॉस सब निकालना है। AD बराबर BD, तो इसने कैसे बना? इसने AB को A मान रखा है, A से B को A मान रखा है, तो आधा आधा हो जाएगा ये। तो AD बराबर DB है, ये हो जाएगा A/2, है ये हो जाएगा A/2। ठीक है, और क्या पूछा है? इसका मान बोला है B है, तो यहाँ से BC निकाल सकते हैं। BC कितना आ जाएगा? तो BC हो जाएगा B² माइनस A/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? A²/4 हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा। और क्या बोला है? हो गया। अब यहाँ चाहो तो आप DB भी DC भी निकाल सकते हैं, सब बस लेंदी किया और कुछ नहीं किया। इन लोगों का BC कितना आया भाई? B² माइनस A² आया। अच्छा, बड़का में निकाला है इसने BC, इसने बड़े वाले में निकाला है। अगर बड़े वाले में निकालोगे BC आप, यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल लेकर, तो BC कितना आ जाएगा? ये आपका है A साइड टोटल, तो हो जाएगा B² माइनस A² का अंडर रूट। बड़े वाले में निकालोगे तो बड़े वाले में,
उसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सब बनाए रखा है इसने। इसको देखिएगा बन जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है ना, थोड़ा सा लेंदी है बस यही है। देखो थोड़ा लेंदी देकर दे रखा है सब, और कुछ नहीं। लोग क्या करेगा, दिमाग खराब करेगा, लेंदी करेगा। बताओ बच्चों, इसको बनाओगे खुद से, एक बार ट्राई करोगे, समझोगे कम से कम खुद से एक बार, देखिए समझ के बन जाएगा। नहीं तो हम बनाने चलेंगे मतलब आधा घंटा 1 घंटा लॉस हो जाएगा इसमें, इतने को कचरा बचरा पता नहीं क्या क्या आंसर आ रहा है। और नहीं बने मुझे बताइएगा आप लोग कल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का है, बना लिए होगे आप लोग 31 नंबर क्वेश्चन, देखिए तो 31 एनसीईआरटी का बनाए थे ना, कल तो बनाया था, एग्जाम्पल का क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी। कल बनाया था ना जी वाला क्वेश्चन, देखो दिखा रहे हैं तुम लोगों को, देखो यही वाला क्वेश्चन है, देखो ट्रेंगल ओपीक्यू, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ट्रेंगल ओपीक्यू। हो जाएगा ये क्वेश्चन, बताइए सब लोग। आगे बढ़े, ठीक है। आदित्य क्लास में हो ना, ठीक है। 32 नंबर देखिए, 32 नंबर, ये तो एक सही है क्वेश्चन एनसीईआरटी के, कर रहे हैं आप लोग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर 32 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। हाँ इसको थोड़ा देख लीजिएगा ये क्वेश्चन को, ठीक है, इसको बता रहे हैं आप लोगों को। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 33, ये अच्छा क्वेश्चन देख लीजिएगा सब लोग। देखो क्या बोला है, बोला है टेन थीटा प्लस 1/10 है 2, तो वैल्यू बताने हमको किसका दी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा, इसका बताना है। देखो दो तरीका बनाने का। आपसे अगर मैं पूछूं कि a प्लस 1/a अगर 2 है, तो आप बताओ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना होगा। चाहे a का पावर 4 प्लस 1/a स्क्वायर का पावर 4, a का पावर 4 कितना होगा। याद आ रहा है क्लास 9th का मैथ का सवाल है, 9th में अगर पढ़ोगे पोलिनोमियल बढ़िया से तो यहाँ पे बताया होगा सवाल। जैसे ये भी पूछ सकता है कि a का पावर 32 और प्लस 1/a का पावर 32 कितना होगा, अगर a प्लस 1/a आपका 2 है तो। अब यहाँ पे बस स्क्वायर तक छोड़ दिया इसका वैल्यू, चाहता तो ये पूछ सकता था कि 10 का पावर 1024 प्लस 1/10 का पावर 1024 कितना होगा। तो देखो इसको बनाते कैसे हैं, बनाने का अलग तरीके हैं। जैसे इसे तो बहुत आसानी से बना दिया होगा बुक में, लेकिन एक पैटर्न देखो आप यहाँ पे, जो चीज यहाँ पे दिया है ना उसका उल्टा यहाँ इसके नीचे दिया है, यहाँ पे जो चीज यहाँ पे दिया है इसका उल्टा यहाँ पे दिया है। तो जब इसका दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे ना, स्क्वायर करोगे, तो जब इसमें जब 2ab करोगे, 2 टाइम्स 10 थीटा इंटू 1/10 थीटा, तो देखोगे आप 10 खत्म हो जाएगा, केवल 2 बच जाएगा। तो हमारे पास अगर जो दिया है, अब बोलो सर स्क्वायर क्यों करेंगे, भाई बिना स्क्वायर के तुम लोग का वैल्यू निकलेगा, बताओ बिना स्क्वायर के इसका वैल्यू निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पर ये वाला आएगा। तो अगर हम यहाँ पे करें, यहाँ पे सोल्यूशन क्या करें, देखिएगा ध्यान से सब लोग, इसको सोल्यूशन अगर इसका करें, बुक में किसी और तरीके से बनाया हुआ है, तो उससे सिर्फ इसी क्वेश्चन का आंसर आएगा, बाकी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाएगा, और पावर कोई पूछ दे तो। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उससे किसी भी पावर का आंसर आ जाएगा। लिखेंगे हम यहाँ पर, गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास 10 थीटा प्लस 1/10 थीटा इक्वल टू 2 है। अगर यहाँ पर लिखूं मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करो इसको, तो जब स्क्वायर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 थीटा प्लस 1/10 थीटा
इसका हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी प्लस 2ab हो जाएगा 2 10 थीटा इंटू 1/10 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। पता है इसमें किसी को डाउट है यहाँ पे? a प्लस बी का मैंने होल स्क्वायर ओपन किया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू के इधर 4 है तो मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे। कोई डाउट किसी को? अब आंसर 10 को 10 को काट दो तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। क्या इस क्वेश्चन का आंसर 2 आ रहा है? देखो तो सब लोग, इस क्वेश्चन का आंसर 2 आ रहा है। चलो अभी पेन लिख देते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा ये 10 थीटा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा आपका? तो 4 है और ये 2 जाकर उधर माइनस हो जाएगा, है ना? तो कितना हो जाएगा आपका? ये 4 - 2 माइनस का आंसर आ जाएगा 2। तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर 1/10 स्क्वायर थीटा कितना आ गया? ये आपका 2 आ गया है। कितना आ गया आपका? 2 आ गया है। देखो आपका हो गया आंसर। अगर मान लो आपसे इसमें पूछता है कि आप हमें क्या करो, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। 10 का पावर 4 प्लस 10 का पावर 4 थीटा कितना आएगा? तब बताओ आंसर कितना आता है इसका। तभी भी 2 आता कि नहीं बताओ? तभी भी इसका आंसर 2 आता कि नहीं? देखो 2 की 14 आता है। इसका आंसर कितना है? इसका आंसर 2 आया है। बताओ इसका आंसर 2 आया है ना? हमसे पूछ रहा है पावर 4 का, बताइए आंसर कितना होगा पावर 4 का आंसर। तो पावर 4 का कैसे निकालेंगे? बोलेंगे जो आपका आंसर जो आ चुका है इसका 2, इसका फिर से स्क्वायर कर दो। तो फिर जब यहाँ पे करोगे तो हो जाएगा 10 का पावर 4 थीटा प्लस 1/10 का पावर 4 थीटा। इधर हो जाएगा 4 और 2ab की वजह से 2 आएगा, इधर 2 माइनस हो जाएगा। अब भी आंसर कितना आएगा बताओ? अभी वो 2 इसका आंसर आएगा। वीडियो दिख रहा है सब लोगों को? बताओ अभी भी इसका आंसर 2 आएगा कि नहीं? देखो ना आप लोग ये वाला आंसर नहीं निकाले, अभी तो निकालो आप लोग ये वाला आंसर। इसमें देखो ये आंसर निकालो, फिर से इसका स्क्वायर करोगे तभी भी तो 2 आंसर आएगा इसका। अच्छा अगर आपसे पूछता है इसका आंसर बताओ कितना होगा? किसका आंसर जी? अगर आपसे पूछता है इसका बताओ आंसर कितना होगा? 10 का पावर 32 प्लस 1/10 का पावर 32, इसका भी आंसर कितना आता है बताओ? इसका भी आंसर 2 आता है कि नहीं? देखो 2 से जाएंगे 4 पे, 4 से जाएगा 8 पे, 8 से जाएगा 16 पे, 16 जाएगा यहाँ पे 32 पे। इसे 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 दूना फिर कितना होगा? 8 होगा, 8 दूना के 16 और 16 दूना के 32 स्क्वायर करने पे तो भी आंसर कितना आएगा इसका? 2 ही आएगा। अब देखो बुक में कैसे बनाया, बुक में इसको ऐसे बनाया है, देख लेते हैं। बुक में इसको ऐसे इस तरह से बना रखा है। अब अगर हम बुक का देखें इसको, तो बुक में बनाया इसने मेथड 2 से दिखाते हैं आप लोगों को। ये बुक का सॉल्यूशन है, बुक वाला। उसने बोल रखा है कि सर हमको इतना दे रखा है ना, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा बराबर हमको दे रखा है, सॉरी 10 थीटा है ना, 10 थीटा प्लस 1/10 थीटा। ये दिया है आपको, 2 दिया है, ये गिवन है आपको। तो यहाँ से इसने क्या कर रखा है इसको ऐसे किया इसने 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1
डिवाइड बाई टेन थीटा इक्वल टू 2 इसने कर रखा है। फिर इसने क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या किया, इसने टेन स्क्वायर थीटा एक तरफ लेकर आया है, ये हो गया 2 टेन थीटा, सबको एक तरफ लेकर आए तो हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 टेन थीटा प्लस का 1 बराबर 0। अब बताओ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा का स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। क्या हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे ब्रेक कर सकते हैं, बताओ, इससे कोई फर्क पड़ेगा? अभी तो ही रहेगा। अगर यही इक्वेशन ऐसा लिखा रहता एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो यहाँ से इसको लिख सकते हो फैक्टराइज करके x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब x की जगह टेन थीटा है नहीं चाहने तो इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है ना, इसको ऐसे लिख लो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से भी x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा। बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? हाँ देखिए बुक बुक में ऐसे ही बना रखा है इसने। तो हमको दोनों तरीका पता होना चाहिए। मान लो कब आपको एंगल निकालने को कोई बोलते तो ये यहाँ से आप एंगल निकाल के बनाओगे, ठीक है? कैसे बना लो कोई दिक्कत नहीं, हमसे यहाँ पे एंगल निकाल के बनाएंगे। यहाँ से हम थीटा का मान निकालेंगे, देखो कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से बताओ, यहाँ से टेन थीटा माइनस 1 कितना आएगा? अब 0 के ऊपर रूट लगाओगे तुम लोग तो प्लस माइनस 0 होगा, नहीं केवल 0 ही होगा ना भाई। जब इसको रूट लगाओगे तुम लोग तो इसका आंसर थोड़ी आएगा प्लस माइनस 0, कोई नंबर थोड़ी है जीरो, नॉन जीरो नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा? केवल 0 आएगा। तो बताओ यहाँ से टेन थीटा फिर कितना हो जाएगा? क्या ये आपका 1 हो जाएगा? बताओ, अगर टेन थीटा 1 है तो वैसे बोल सकते हैं हैंस, तो एंगल कितना रहा होगा? 45 डिग्री रहा होगा। कितना रहा होगा एंगल? 45 डिग्री बताइए, बताओ अनामिका कुमारी, कोई डाउट? किसी को डाउट है जी यहाँ तक? अब अगर टेन थीटा गया 45 डिग्री, हमसे पूछा क्या है? तो हमसे पूछा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 बताओ, 2 नहीं आएगा यहाँ पे? इसको आगे बनाए हम तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो टेन 45 होता है 1 इसका स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस 1। देखो यहाँ से आंसर कितना आया? 2 नहीं आ चुका है। अब मान लो हमसे पूछते हैं, काम करो इसका आंसर बताओ, 10 का पावर 6 थीटा प्लस 1 बाई 10 का पावर 12 थीटा, तो भी आंसर तो 1 ही आता ना। 1 का पावर 6 प्लस 1 बाई 1 का पावर 12, तो भी आंसर कितना था? 2 ही आता। तो यहाँ से थीटा निकाल के हम बनाएंगे तो भी आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। बताओ अभी भी किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? बताइए बच्चों, कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, ये हो गया आपका कितना नंबर? 33 नंबर। 34 देखिए, तो 34 बनवाए हैं बुक का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का, तो करवाए हैं आप लोगों को, ये करवाया ना ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, बी और क्यू है, क्यू टेन वाला साइन बी बराबर साइन क्यू, वही के मान कर ऐसे बनाते हैं, ये कराए हैं। लेकिन कर लिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। 34 हो गया। अब जब देखिए इसका एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 9.1, जो आर डी शर्मा का जो एक्सरसाइज देता है आप लोगों को बनाने के लिए, एक्सरसाइज देखो, देख लीजिए, इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन बताओ जो ऑप्शन नहीं बनेगा। बेसिक बेसिक एक्सरसाइज का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आज आप लोग को 9.1 तक हम रखेंगे,
कल कराएंगे 9.2 और उसका एग्जाम्पल और 9.2 दोनों कराएंगे कल। तो जल्दी से एक बार एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लो, फिर आप लोग को हम छोड़ते हैं। लेकिन पीडीएफ आप लोग एक बार खुद से देख कर आना कि कौन क्वेश्चन बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है। बताइए सब बन जाए। भाई सबसे तो एनसीईआरटी का है सारा क्वेश्चन। आज पहला क्वेश्चन का नहीं बनेगा। ऑर्डर निकालना है, 5 गो और निकालना है, साइन दिया है 5 को निकाल दो, कॉस्ट लिया है बाकी का 5 को निकाल दो, हो जाएगा ये। कम से कम यहाँ तक 5 तक तो हो जाएगा ना भाई, यहाँ तक। आज 10 थीटा दिया है तो इसका मान निकाल देना, ये भी आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए लो 6 से लेकर 12 तक बताओ कौन नहीं बनेगा। छह से 12 में ऐसा कोई एग्जाम्पल में क्वेश्चन था जो मतलब इस लेवल का नहीं था। बताओ जी बच्चों, किसी को डाउट है इसमें 6 से 12 में कहीं पे? चलिए आगे देखिएगा फिर। अब इसको देख लो, 12 हो गया, 13 14 बन जाएगा। जब इससे घबराना मतलब क्या, ये सब साइन थीटा फिर 1 माइनस टेन थीटा, ये भाई इसका मतलब ये है साइन थीटा माइनस कॉट थीटा। क्या 10 का मान निकाल के यहाँ पर रख दो, बाई 2 टेन थीटा। हो जाएगा बताओ। 10p बराबर कॉट आर देखना है डायग्राम में। डाउट से बताइएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे का देख लीजिए, 15 से लेकर 15 16 17 17 तो कराए हैं आप लोग, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये सब। इसका प्रिजन लिख सकते हो 17 नंबर। ना बन तो बताइएगा मुझे, ट्रू फॉल्स वाला है। एंगल सी का दिया है, बी का भी पूछा है और सी का भी, ऐसे जोड़कर। 8 नंबर इंपॉर्टेंट 2008 का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। बताओ 15 16 17 में से कौन सा है जो नहीं बनेगा आप लोगों से? ट्रू फॉल्स वगैरह ये सब देख रहे बताओ। 15 16 17 सब हो जाएगा। 15 16 17 बताइए जल्दी से। ठीक है, अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर। इन सब का आंसर भी दिया हुआ है, पेंसिल में ला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 19 20 बताइए। ये सब तो और आसान है। 18 19 20 21 नंबर सवाल देखिएगा, 21 नंबर। थ्री कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा ऐसे दे रखा है। इसको देख लो सब लोग एक बार जल्दी से, बस यहाँ से, क्योंकि 10 थीटा पूछा है ना हमसे, तो इसलिए बता दे रहे हैं 21 नंबर, बाकी सब बन जाएगा। देखो हमसे इतना दे रखा है, अब कैसे बनाएंगे इसको? कुछ मत करो, एक तरफ साइन को कर दो एक तरफ कॉस को कर दो। तो हो जाएगा 3 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बराबर, एगो साइन थीटा इधर है, आप प्लस 4 साइन थीटा कर दो। अब इसको जोड़ो तो ये हो जाएगा कॉस थीटा केवल रह जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 को एगो 5 गो साइन थीटा। तो किसी का कॉस या साइन का रेशियो, किसी का भी रेशियो निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस बाई साइन निकाल लो। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बताओ कॉस बाई साइन को क्या बोलते हैं? कॉट बोलते हैं, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा कितना आ गया, 5 आ गया। हमसे पूछा है टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा। तो बताओ टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1/5। चाहो तो यहीं से निकाल लेते, साइन बाई कॉस करके 1/5 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। क्या दिया इसको, दिया इसको क्या दिया है, एक मिनट को। RD7 क्या दे रखा है, इसको लॉट्स दे रखा है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग है इसमें सोचना क्या है, तो ऐसे ही बन जाएगा। बना लीजिएगा। तो एक काम कीजिए आप लोग, देखो अभी इसमें मैंने आधा आप लोग कराया, अभी आधा बाकी है।
अगर ध्यान से देखोगे तो अभी आधा बाकी, तो आधा को मैं कल कराऊंगा, तो फिर आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो वाला पोर्शन है खत्म हो जाएगा। ये स्पेसिफिक एंगल वाला ही बच रहा है पोर्शन, तो इसमें भी अच्छे से सवाल दे रखे हैं, देखिएगा आप लोग। तो पीडीएफ को ओपन करके एक बार देखिएगा आप लोग सब लोग, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं उपयोग कल कराता हूँ। मैंने आप लोग को पीडीएफ शेयर कर दिया है, ठीक। तो मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में। और दो तीन को पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, प्रिंस नहीं आ रहा है, सीरियस नहीं है, हम लोग से कल क्लास में पूछते हैं क्यों ऑप्शन कर रहे हैं लोग। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल आप लोगों से। बनाइएगा पीडीएफ, और कहीं दिक्कत हो पूछिएगा, ठीक। कोई डाउट किसी को बताइए, ठीक। तो क्लास एंड करें, ठीक, ठीक। बाय।